आज पुनः ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से आप समस्त भगवत प्रेमियों के समक्ष जो कुछ भी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, कोशिश किया एक झलक आपको दिखलाऊं, और प्रयास भी किया और दिखलाया भी। भगवान वंशीधर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन संवरिया सरकार के अनुपम छवि को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, और आशा करते हैं हम कि आप उनको दर्शन करने के बाद, देखने के बाद प्रसन्न चित्त हो गए होंगे और उनके ही परम पवित्र मुखार बिंद से कुरुक्षेत्र के धर्म भूमि या उसे कर्म भूमि भी कही जा सकती है, या विस्तृत स्थान में कुरुक्षेत्र में अपने परम सखा, परम प्रिय मित्र, परम प्रिय भक्त अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त जनमानस के कल्याण के निमित्त वचनामृत का परिवर्षण किए हैं। वातावरण युद्ध का है, लेकिन जैसे ही मोह में फंसे, माया में फंसे, मैं तुम आप वो ये मेरा तेरा आदि आदि में फंसे अर्जुन के व्यथित हृदय को स्वच्छ करने के निमित्त परम पवित्र गीता रूपी दुग्ध का महाराज जी परिवर्षण किए, और अर्जुन छककर पान करने लगा। खूब पान किया। निमित्त बनाया गया था अर्जुन को, लेकिन ये कल्याणकारी समस्त जनमानस के लिए है, मानव जीवन के लिए है। और यदि हम सब के सब ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से उसके कुछ अंश को भी, कुछ कतरे को भी, उस अमृत के कुछ कतरे को भी आत्मसात करें तो जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के मुख से जो गीता गंगा प्रवाहित हुआ, क्या वो सिर्फ अर्जुन ही श्रवण कर सके? महाराज जी उस गंगा में सृष्टि के समस्त परिवेश निमज्जित हुए। जितने लोगों को ये स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ा, जो श्रवण किए, उस भागीरथी में महाराज जी खूब खूब निमज्जित हुए। संत या बुद्ध प्रबुद्ध शुद्ध
जनों के लिए तो महाराज जी एक प्रकार से ये गीता परम पवित्र, जीवन को उत्थान वर्धक बनाने के लिए एक रसायन सा प्रस्तुत होता है महाराज जी। रसायन है। जब उनके लिए रसायन है तो क्या आपके लिए रसायन नहीं है? आपके लिए भी रसायन है, बस इस रसायन को पान करने की आवश्यकता है। तब तो महाराज जी गीता गंगा को प्रवाहित करते हुए वासुदेव श्री कृष्ण के अलौकिक दिव्य अरूप लावण्य को भीष्म आदि जब देखते हैं महाराज जी, जो कृष्णमय हैं, मुग्ध हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जो दुष्ट है, दुष्ट हृदय का है, कुसंस्कारी है, जिसका संस्कार सही नहीं है, जो महाराज जी प्रोजित धर्म को नहीं मानता है, पवित्रतम धर्म पर विश्वास नहीं करता है, या फिर ठाकुर जी पर ही विश्वास नहीं करता है, उसके लिए महाराज जी ये क्या बात है। रसायन नहीं, उसके लिए तो घूंटी हो जाएगा, घूंटी साबित हो जाएगा। और हुआ भी। जितने लोग श्रवण किए, मैं बार बार कहता हूं कि जहां कहीं भी ठाकुर जी किसी बात की चर्चा करते हैं स्वयं, या फिर ठाकुर जी के संबंध में कहीं कोई चर्चाएं होती हैं, तो बजरंगबली पहले श्रवण करते हैं। वहां भी तो यही बात है। ठाकुर जी के मुखारबिंद से परम पवित्र गीता के श्लोकों का महाराज जी अवगाहन अर्जुन करे या न करे, उससे पूर्व ही हनुमंत लाल जी, क्या बात है, जो रथ पर आसीन है, अपने संकल्प के मुताबिक रथ पर जो आसीन है, वो तो अवगाहन करने के लिए तत्पर पहले हुए हैं महाराज जी, स्वयं पहले हुए हैं। लेकिन कृष्ण का रूप कृष्णमय, जो कृष्ण है, जो ठाकुर जी हैं, कृष्ण हैं, उनके मुखारबिंद से निर्झरित श्री मदत्व संपन्न भगवत गीता को श्रवण तो इनका स्वरूप किया महाराज जी। ठाकुर जी का स्वरूप, रूप नहीं स्वरूप कृष्ण रूप में है, लेकिन है क्या महाराज जी? पर ब्रह्म परमेश्वर, अविनाशी, घट घट वासी। जितने देर तक महाराज जी कृष्ण के मुखारबिंद से, ठाकुर जी के मुखारबिंद से गीता गंगा का परिवर्तन हुआ, उतने देर तक वो संभवतः पर ब्रह्म परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा मुग्ध होता रहा होगा। वो भी क्योंकि यहां वक्ता है, ये श्रोता हैं। अजी महाराज जी, श्रोता जब मुग्ध होता है तो वक्ता क्या मुग्ध नहीं होता है? तन्मयता के साथ तन्मय होकर यदि कोई श्रवण करे तो वक्ता भी महाराज जी मुग्ध हो जाता है, मुग्ध रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है। मैं आपको ज्यादा कुछ
बातों में या फिर ज्यादा कुछ भूमिकाओं में न ले जाकर आपको लेकर चलूं। ऐसे तो बहुतों के द्वारा, बहुत विद्वत जनों के द्वारा आपके समक्ष गीता जी का महात्म प्रस्तुत किया गया है, रखा गया है। मैं तुच्छदास कहां तक गीता जी का महात्मा आपको बतला सकता हूं, लेकिन एक बात जरूर है, प्रयास तो करूंगा। जिसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये महाराज जी और किसी का नहीं, बल्कि ये गोयंदका जी का टीका है। उसी से संबद्ध है ये। तो वस्तु स्थिति यह है, यहां जो कुछ भी बातें हैं आप श्रवण करें, उनके द्वारा ये बात भी कही जा रही है कि ये जो मैं टीका बनाया, टीका की रचना मैंने की, इसमें भी अनेकानेक टीकाकारों का मंतव्य है। उनके टीकाओं से मैं संबंध रखते हुए या फिर अनेकानेक ग्रंथों, पुराणों, शास्त्रों से अपना संबंध बनाते हुए, उनका अवगाहन करते हुए इस टीका को आप सबों के कल्याणार्थ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनकी ये बात है जिसे मैं आपके लिए रखने जा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि इस टीका को तैयार करने में और जितने भी संस्कृत भाष्यों, मुख्य संस्कृत भाष्यों और टीकाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित अर्थात जो ग्रंथों की सहायता ली गई है, मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए, ऋग्वेद संहिता, मैं नाम बोलते जा रहा हूं, संभवतः आप उसका अवगाहन करेंगे, श्रवण करेंगे, समय आने पर उसका मनन भी करेंगे। तो मैं बतलाया, ऋग्वेद संहिता एतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ईशा वास्योपनिषद। मैं दो बार बोल रहा हूं, अब पुनः एक बार सुनिए। ऋग्वेद संहिता एतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ईशा वास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, तैतरीयोपनिषद, छंदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद,
श्वेताश्वतरोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, ब्रह्मोपनिषद, ब्रह्मोपनिषद, नारायणोपनिषद। मैं आपके समक्ष सारे उनके द्वारा जो विरचित है, बताया गया है, उपनिषदों को के नाम को रख रहा हूं, संभवतः आप याद रखें। नारायणोपनिषद, बृहज्जाबालोपनिषद, मैं दूसरे को क्या कहूं, मैं ही इन उपनिषदों का नाम नहीं सुना था। आह क्या बात। बृहज्जाबालोपनिषद, योग दर्शन, योग दर्शन, सांख्यकारिका, सांख्यकारिका, मनुस्मृति, मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, संवर्त स्मृति, संवर्त स्मृति, बृहद्यो याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहद्योगी याज्ञवल्क्य स्मृति, शंख स्मृति, शंख स्मृति, अत्रि स्मृति, अत्रि स्मृति, उत्तर गीता, उत्तर गीता, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, अग्नि पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण, वाराह पुराण, वाराह पुराण, गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण, बृहद्धर्म पुराण, बृहद्धर्म पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, कूर्म पुराण, देवी भागवत, देवी भागवत, महाभारत, महाभारत, हरिवंश, हरिवंश, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण, नारद भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य सूत्र, शांडिल्य सूत्र, सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, श्री रामचरित्रमानस, श्री रामचरित्रमानस, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, ये सब तुलसीदास कृत है। विनय पत्रिका, कृष्ण करणामृत, कृष्ण करणामृत, ये लीलासुक बिलमंगल दास जी के द्वारा रचित है। कृष्ण करणामृत और भक्तमाल, और भक्तमाल,
इन सारे ग्रंथों पुराणों से सहमति लेकर गोविंदका जी इस टीका को आपके लिए, आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जिसके कुछ अंशों को आपके लिए, आपके समक्ष एक तुच्छदास के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कुछ अंशों को इसलिए कहा कि महाराज जी, हमारी क्या औकात कि मैं पूरे टीका को आपके समक्ष रखूं, लेकिन एक बात है, इसमें से ढूंढ कर, खोज कर, निकाल कर आपके लायक, आपके लिए जो परम पवित्र होगा। ऐसे तो गीता जी का एक एक उक्ति, एक एक श्लोक परम पवित्र है। कैसे न हो, ये ठाकुर जी के मुख से ही तो निर्झरित हुआ है, ये तो परम पवित्र है ही। इसलिए महाराज जी, अब मैं आपके समक्ष गीता महात्मा को आपके लिए रखूं, तो हमारी इच्छा ये हो रही है, आप सबों के आदेशानुसार, मेरे प्रिय मित्रों के आदेशानुसार, उनके ही इच्छानुसार कहते हैं कि महाराज जी, आपका वीडियो बहुत लंबा होता है, आप जो भी प्रस्तुत करते हैं बहुत लंबा होता है, इसलिए ज्यादा लंबा न हो, टुकड़ा करके ही आप जो कुछ रखना चाहते हैं अगर रखें, तो ये जनमानस के लिए सर्वोत्तम उपहार के रूप में होगा और निश्चित ही सभी लोग अवगाहन करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपके आदेश को शिरोधार्य करते हुए, आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैं अभी यहीं पर विराम कर रहा हूं और पुनः दूसरे एपिसोड में गीता महात्मा आदि आदि जो कुछ मिलते रहेगा आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः परमात्मनै नमः। जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से अब मुझे विराम देने के लिए आप आदेश दीजिए।